नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग हटके है। आज इसे आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए आज की वीडियो है। आजकल जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो राजनीति की दशा और दिशा है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। सनातन धर्म को नष्ट करने की बातचीत की जा रही है। धर्म का प्रयोग राजनीति में समाज में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। ऊल जलूल बातें धर्म के बारे में कही जा रही हैं। तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों में। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने सचमुच में सनातन का अध्ययन किया है वो सही बात जानते हैं कि सनातन कभी भी लोगों में विभेद नहीं पैदा करता, लोगों को जोड़ करके चलता है। और उसका जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र यही है, प्रेम और त्याग। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि आज रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण भी आप कह लीजिए कि उसमें भरत के चरित्र पर हम बात करें, जो कि त्याग की प्रतिमूर्ति थे। भरत एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको बिना मांगे राजपाट सब कुछ मिल रहा था, लेकिन राजपाट में उनकी कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने अपने परिवार के प्रति प्रेम को और परिवार को बिखरने से बचाने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना था वो रास्ता आज के युग में हम सबों के लिए अनुकरणीय है। भरत की चर्चा बार बार रामचरितमानस में आती है और जितना मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अन्य भाइयों की अपेक्षा भरत की राम काफ़ी प्रशंसा करते हैं और भरत के ऊपर उनको इतना विश्वास है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम विश्वास है। वो कभी मान ही नहीं सकते कि भरत के चरित्र में किसी प्रकार की कभी कोई कमी आ सकती है। मित्रों, जब रामचंद्र जी का राज्यारोहण होने वाला था तो उस समय जब वशिष्ठ मुनि राम को यह संदेश देने के लिए आए कि राजा दशरथ ने आपका राज्यारोहण करने का निश्चय किया है, आपको, जैसे कि आप युवराज हैं, आप बड़े पुत्र हैं, तो उन्होंने यह निश्चय किया है कि अब राजपाट आप संभालेंगे, इसलिए आपका राज्याभिषेक होगा। तो राम जो है वो कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललरकाई। आगे वो कहते हैं, विमल वंश यह अंचित एकू, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकू। उनका ये कहना था कि हम सारे भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पले, एक साथ बढ़े, हमारी शिक्षा दीक्षा एक साथ हुई, लेकिन जब राज्यारोहण की बात आई तो बाकी भाइयों को छोड़ दिया गया, हमारा अभिषेक क्यों किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न जब वो उठाते हैं तो इससे स्वयं ही प्रकट हो जाता है कि वो अपने भाइयों से कितना प्रेम करते हैं। आप देखिए, जब कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और वरदान मांगने में उन्होंने क्या वरदान मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और साथ ही साथ भरत को राजगद्दी मिले। तो राम ने क्या कहा था, राम की प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या थी? कोई दूसरा होता तो आक्रोश से फूल जाता, हो सकता है युद्ध के लिए तैयार हो जाता, लड़ाई झगड़े करता कि नहीं, हमारा जो हक है वो किसी दूसरे को क्यों दिया जा रहा है। लेकिन राम ने क्या कहा? राम ने ये कहा कि भरत प्राण पिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। यानी कि जो हमारे प्राणों से प्रिय भरत हैं उनको राजपाट मिले, और इससे ऐसा लगता है कि जो विधि है, यानी जो
आप कह लीजिए जो ईश्वर है वो हर प्रकार से मेरे अनुकूल है। तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तो इस तरह की बात राम जैसा भाई ही कह सकता था। आप देखिए जब राम वन में जाने लगे तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि भरत के लिए वो एक संदेश छोड़ के जाते हैं। और वो संदेश क्या था, जब वो अपने मंत्री से कहते हैं, जो उनको छोड़ने जा रहे थे सुमन, तो उनसे वो कहते हैं कि कहव संदेश भरत के आए, नीति न तजहि राजपद पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु सकल सेयहु मातु सकल समझानी, और निभाएहु भायप भाई, कर पित मातु सुजन सेवकाई, तात भांत जहि राखब राऊ, सोच मोर जहि करे न काऊ। यानी कि वो भरत से कहते हैं कि राजपद पाने के बाद वो नीति का त्याग नहीं करेंगे, ऐसा मेरा संदेश आप भरत से कह दीजिएगा। प्रजा का मन कर्म वचन से पालन करेंगे और तीनों माताओं को समान समझेंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो माता पिता सुजन सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके साथ भाईचारा रखेंगे। और आखिरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि आप कुछ ऐसा जतन कीजिएगा, यानी उन्होंने ये कहा कि भरत जी से कहिएगा कि वो कुछ ऐसा जतन करें कि पिताजी यानी राजा दशरथ मेरी बिल्कुल भी फिक्र न करें, यानी कि मेरी चिंता बिल्कुल भी न करें। तो इस तरह का संदेश उन्होंने भरत के लिए छोड़ा। मित्रों, यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में आप देखिए बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब अब रामचरितमानस में तो आप देखिए ननिहाल में थे तो इन्होंने बस थोड़ा सा लिख दिया कि अनरथ अवध आरंभों जब ते, कुसगुन हूँ ही भरत कहूँ तब ते, कि जब से ये अनर्थ अवध में प्रारंभ हुआ तब से भरत जो है उनको कुसगुन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको रह रह के कुछ बुरा होने का संदेह हो रहा था। कुसगुन मतलब कुछ बुरा होने का संदेह उनको लग रहा था। वाल्मीकि रामायण में इसको बहुत विस्तार से बताया गया है कि भरत को बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उनके जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, उन्होंने बहुत जतन किए भरत को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो बहुत उदास रहते थे। तो उनके सामने जो है वो हास्य की बातें की जाती थी, हास्य नाटक नाटिकाएं खेली जाती थी, मतलब बहुत सारे ऐसे इस तरह के उपाय किए जाते थे कि किसी तरह से हंस दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने भरत से पूछा कि आप जो है वो क्यों इतने उदास हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि हमारे पिताजी जो है वो गोबर के गड्ढे में गिर गए हैं, तो वो कहीं तेल पी रहे हैं, कभी तिल और भात खा रहे हैं। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो देखिए वो अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं, जैसे अब आजकल ये कहा जाता है कि टेलीपैथी हो जाती है। तो निश्चित रूप से जब परिवार में कुछ इस तरह की बात होती है तो जो भी व्यक्ति परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं या परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो उनको अंदर अंदर ये बात महसूस हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, जब रास्ते में आ रहे थे, वो ननिहाल से भरत आ रहे थे, तो आते समय वो बार बार पूछते हैं, जो उनको लेने के लिए जो लोग गए हुए थे ननिहाल से लेके आ रहे थे, उनसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और जब वो अयोध्या नगरी में पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि ये नगरी इतनी उदास क्यों दिख रही है, हर व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पर या कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है, कोई मुस्कान नहीं दिखाई दे रही, सब लोग दुखी और उदास क्यों हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे वगैरह जो हैं वो भी उतने हरे भरे नहीं दिख रहे हैं। तो तरह तरह की बातें उनके मन में आ रहे थे। तो और जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उनको ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, इस तरह की बातें, जब सारी घटनाओं को उन्होंने जान लिया, पिता की मृत्यु का समाचार सुना जो है, तो उनके मुंह से जो पहली प्रतिक्रिया निकली
वो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने ये कहा कि चलत न देखन पाए हूँ तो ही, नाथ न राम ही सौंपे हूँ मोही। कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया, यानी कि आपके अंतिम समय में मैं आपके पास नहीं था। ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अपने देहांत से पूर्व आपने मुझे राम को नहीं सौंप दिया। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ राम ही अब पिता है, राम बड़े भाई हैं, तो इसलिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आप तो चले गए, लेकिन जाने के पहले आपने मुझे राम को नहीं सौंपा। यानी कि अब कौन मेरी देखभाल करेगा? जिस तरह से आप मेरा ख्याल रखते थे, जिस तरह से आप मेरी चिंता करते थे, अब उस तरह से चिंता कौन करेगा? तो कम से कम आप मुझे राम को तो सौंप जाते। और जब उनको ये पता चला राम वन गमन का हेतु जो है, जब उन्होंने ये जाना कि राम के बन जाने का कारण वे स्वयं है, यानी राम वन गमन का हेतु स्वयं भरत थे। जब इस बात की उनको जानकारी हुई तो वो अपने पिता की मृत्यु को भूल गए। उन्होंने कहा कि भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानी जिय, थकित रहे धरि मौन। तो भरत को अपने पिता का देहांत जो है वो भूल गया जब उन्होंने सुना कि राम वन में गए और उनके कारण गए। तो जब उन्होंने ये जाना कि उनके जाने का हेतु, यानी उनके जाने का कारण मैं स्वयं हूँ, तो इस तरह से वो एकदम थके से हो करके उन्होंने मौन धारण कर लिया एकदम। उसके बाद आप देखिए वो इतने दुखी थे, जब कैकेयी उनको खुशी खुशी जो है वो सुनाने के लिए आई कि पुत्र, मैंने तो सारी बात बना ही ली थी, और लेकिन एक बुरी बात यह हो गई कि महाराज चल बसे, वरना तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। वो जाते जाते तुम्हें राजगद्दी दे गए, राम को उन्होंने वनवास दे दिया। तो एक माता और पुत्र के बीच में कितना सौहार्दपूर्ण संबंध होता है। माता और पुत्र के बीच के संबंध को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि माता के प्रेम को व्याख्यायित कर सके। हो सकता है कैकेयी ने भी ये वरदान इसीलिए मांगा हो कि जो पुत्र का प्रेम होता है वो अगाध होता है। अब उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि भरत का राम से कितना अधिक लगाव था, कितना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने माता को भी नहीं छोड़ा। माता को भी अपशब्द कहने पर वो मजबूर हो गए। उन्होंने ये कहा, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। यदि तुम्हारे अंदर इतनी कुरुचि थी तो तुमने जन्म होते ही मेरा गला घोट दिया होता, मुझे मार डाला होता। वो कहते हैं, पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियन बिन वारी उलीचा। तुमने जो है पेड़ को काट डाला, पल्लों के ऊपर जो है तुम पानी डाल रही हो, और तुमने जो है मछलियों के जीवन के लिए जो है पानी ही उलट दिया। यानी जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, जब तुमने पानी ही गिरा दिया तो मछली कैसे जिंदा रहेगी। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि राम जो है, राम ही वो जल है जिसमें भरत रूपी मछली जो है वो जीवित रह सकती थी। तो इसीलिए वह कहते हैं कि पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियन बिन वारी उलीचा। तो बर मांगत मुंह भाई नहीं पीरा, गर न जी मुंह परे न कीरा। भर मांगते समय तुम्हारे मुंह में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ जो है वो गल नहीं गई। अवधी भाषा में गरी का मतलब होता है गलना। गरी न जी, यानी जीभ तुम्हारी गल नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। तो इस तरह का भाव अपनी माता के लिए उनके मन में आया, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। क्योंकि दुखी क्यों थे? दुखी इसलिए थे कि उनको ये लग रहा था कि मेरे कारण राम को वनवास मिला, यानी मैं ही इसका हेतु बना। तो इसलिए वो बहुत ही दुखी थे, बहुत ही शर्मिंदा थे, जिसे आप कह लीजिए कि वो सोच रहे थे कि मैं कैसे किसी को अपना मुंह दिखाऊं। वो भरत
कौशल्या के पास जाते हैं, कौशल्या से कहते हैं, देखिए वो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि वो अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तरह से सफाई दे रहे हैं कौशल्या को कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वो ये कहते हैं कि जो अघ जे अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोर मैसूर पुर जारे, जे अघ तीय बालक बध कीने, मीत महीपत माहुर दीन है, जे पातक उपपातक अहि करम वचन मम भाव कवि कहीं, ते पातक मुहि हो विधाता, जो यह होय मोर मत माता। तो कहते हैं कि माता पिता पुत्र को मारने पे जो पाप लगता है, मैसूर कहते हैं ब्राह्मण को, मैसूरपुर यानी कि ब्राह्मणों के गांव में अगर आग लगा दी जाए, जारे मतलब जला दिया जाए उसको, गाय गोरू गाय वगैरह जो है वो उनकी हत्या कर दी जाए, उनको जला दिया जाए, छोटे बालक का वध, दूध है बच्चे का वध कर दिया जाए, और राजा को और मित्र को जहर दे दिया जाए, तो ये सब करने के बाद कहते हैं कि जो जितने तरह के पाप हुए, ये सब करने के बाद मन कम वचन से वो ये कहते हैं कि ये सारे पाप जो है वो मुझे लग जाएं, अगर इसमें मेरा मत हो, यानी इसमें मेरी सम्मति हो, अगर मैंने कुछ किया हो, अगर मैंने अपने माता की बुद्धि फेरी हो, अगर इसमें मेरा जरा सा भी हाथ हो, तो ये सारे पाप मुझे लग जाएं। तो इसी से आप सोच लीजिए कि भरत का जो हृदय था वो कितना विशाल था, सागर से भी अधिक विशाल था। अब यहाँ आप ये भी देखिए कि कौशल्या यद्यपि भरत की सगी माँ नहीं थी, वो बड़ी माँ थी, उनकी सौतेली माँ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भरत के ऊपर उनका अगाध विश्वास था। जैसे कैकेयी का राम के ऊपर अगाध विश्वास था, लेकिन अब मंथरा ने उसकी बुद्धि फेर दी थी, तो इसी तरह से कौशल्या का भरत के ऊपर अगाध विश्वास था। कौशल्या क्या कहती है, राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, अपने प्राणों से भी बढ़ के राम तुमको मानते हैं, तुमके प्राणों से भी बढ़ के प्रिय हो, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे, रघुपति यानी श्री राम तुमको, श्री राम तुम्हारे प्राण हैं और तुम उनको अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। वो ये कहते हैं कि विदु विष चवय शवय हिमागी, और होय बारिचर बारि विरागी, भय जान बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। वो कहते हैं कि मतलब जैसे कोई, जैसे आग है, अगर आग से बजाय आदमी जलने के, उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आग जो है वो अपना स्वभाव छोड़ दे, बर्फ जो है वो आग की तरह जलने लगे, विदु विश्व चवय, तो मतलब जो कोई भी चीज है, जैसे अमृत है वो विष हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो चीजें संसार में मौजूद हैं, अगर वो अपना स्वाभाविक गुण छोड़ करके उसके विपरीत हो जाएं, तब भी हे पुत्र तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते, तुम राम के विरुद्ध नहीं जा सकते, इतना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और यदि कोई तुम्हें ये कहता है कि मति तुम्हारी यह जो जग कहे, अगर कोई ये कहता है कि इसमें तुम्हारी सम्मति थी, तुम्हारे कहने पे ये सब हुआ, तो उस व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, उसको सुगति नहीं मिलेगी, यानी उसको अच्छी गति नहीं मिलेगी। सो सपने वो सुख सुगति न लहही। तो ये विश्वास था, ये होते हैं परिवार के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, कि एक दूसरे के ऊपर कितना भरोसा है, एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास है। यहाँ स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जहाँ स्वार्थ आ गया, अगर स्वार्थ आ गया तो स्वार्थ आने का मतलब यह है कि आप परिवार के सदस्य नहीं हैं, जब परिवार के लोग केवल अपने बारे में सोचने लगे। अब यहाँ देखिए कि कौशल्या का भरत के बारे में क्या विचार था, आगे आप अभी देखेंगे कि राम का भरत के बारे में क्या विचार था। अब राज्यसभा में गए भरत,
कौशल्या से मिलके, कैकेयी से मिल करके राज्यसभा में गए, और राज्यसभा में जो वहाँ पे राजा दशरथ के मंत्री वगैरह थे, उनके जो दरबारी थे, उन्होंने भरत को सलाह दी कि राज सिंहासन बहुत समय तक, बहुत अधिक समय तक खाली नहीं रहना चाहिए, अतः बेहतर यही है कि आप, अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब अयोध्या जो है वो अनाथ हो जाएगी, अयोध्या में एक राजा की आवश्यकता है और आप राजगद्दी को ग्रहण करें। लेकिन भरत ने क्या कहा? भरत ने ये कहा कि आन उपाय मोह ही नहीं सूझा, मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है। को जिमिर कै रघुबर बिन बूझा, और मेरी बात को भगवान राम के अलावा, श्री राम के अलावा कोई दूसरा नहीं बूझ सकता, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए वे कहते हैं कि एक ही आँख है मन माही, प्रातः काल चलिहु प्रभु पाही। अब एक ही मन में एक इच्छा बची हुई है कि प्रातः काल जो है वो हम श्री राम के पास चलेंगे। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, वो कहते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है। तो देखिए वो अपनी माता कैकेयी को कुमाता मानते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं सठ हूँ, यानी कि धूर्त हूँ, दोष से पूर्ण हूँ, फिर भी वो ये कहते हैं कि आपन जानी न त्यागी है मोह रघुबीर भरोस। फिर भी मुझे विश्वास है कि श्री राम मुझे अपना जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, वो मुझे अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देंगे, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। तो देखिए ये अगाध विश्वास था। एक राजगद्दी, आज आप देख रहे हैं इस समय देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और सत्ता पाने के लिए किस तरह से जो नेता हैं सारे वो जूझ रहे हैं, और उस क्रम में उनको न देश के इतिहास से मतलब है, न देश की संस्कृति से मतलब है, न देश के धर्म से मतलब है, न देश के समाज से मतलब है। यानी कि सत्ता पाने के लिए सब कुछ नष्ट हो जाए, सारा सर्वनाश हो जाए, वो उन्हें मंजूर है। लेकिन उन्हें ये बातें नहीं मंजूर हैं। तो इसलिए जो है आजकल रामचरितमानस को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। खैर वो उनकी अपनी बात है। मैं ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, और मैं आपसे अपील करूँगा कि आप भले चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा सुनें और इस पर मनन करें, इस पर चिंतन करें, तो आप ये पाएंगे कि संसार में सब कुछ, धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, वही नहीं होता है। जो हमारे आपस के रिश्ते होते हैं, जो आपसी प्रेम होता है, आपसी स्नेह होता है, इन सब से कहीं बढ़ चढ़ के है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे जब, उसके पहले आप देखिए, उसके पहले भरत जो है जब वन में जा रहे थे, तो वन में जाते समय जो है उन्हें रास्ते में केवट मिला, और उसने ये कहा कि ये तो राम को लग रहा है कि मारने के लिए जा रहे हैं, अपना राज्य निष्कंटक करने के लिए। तो उसने ये कहा कि हम उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन उसके यहाँ भी किसी बुजुर्ग ने कहा कि सहसा करी पाछे पछताही, अचानक से अगर कोई काम करोगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पहले देखो तो उनकी मंशा क्या है, वो क्यों जाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं उनका मोटिव क्या है। तो जब वो गए केवटराज और उन्होंने जो है भरत से पूछा, तो भरत ने बताया कि हम उनको वापस लाने के लिए जा रहे हैं। सारी बात जब पता चली, और ये पता चली कि केवट के पास से होके गए थे, वो उनका मित्र था, तो भरत उसके गले लग गए। भरत ने उसको गले लगा लिया और वो भी उनके साथ साथ राम को वापस लाने के लिए चल दिया। फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि जो थे वो भरत का उन्होंने आतिथ्य किया, और उन्होंने ये कहा कि आज तक मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि कोई, क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ना, सुना हूँ भरत, देखिए आप अपने स्क्रीन पे देखिए, सुना हूँ भरत हम झूठ न कहें, कि हे भरत सुनो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उदासीन तापस बन रही, हम तो उदासीन हैं,
हमें इस संसार से, यानी हम तो सन्यासी हैं, हमें इस संसार से क्या लेना देना, हम तो तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और हमें आज तक हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी साधन किए, हमने जो कुछ भी साधना की, तो उसका सुफल हमें ये मिला कि हमें राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन हो गए। और आगे आप ध्यान दीजिए, आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं उससे भी बड़ा फल, राम लक्ष्मण सीता से भी जो है अधिक बड़ा फल मुझे तुम्हारे दर्शन से हो गया। क्यों? क्योंकि भरत जैसा भाई दुर्लभ, जो अपने भाई से इतना प्यार करता हो। तो ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। और केवल मेरा ही सौभाग्य नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रयाग का सौभाग्य है कि हमें तुम्हारे दर्शन हुए, हमें आपके दर्शन हुए। भरत जन्म तुम जस जग भयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। बोले कि हे भरत, तुम्हारा जो इस प्रकार से संसार में जन्म हुआ है, मैं उसकी क्या प्रशंसा करूं, मैं उसका क्या जस गाऊं। ऐसा कह करके भरद्वाज मुनि जो है वो प्रेम में डूब गए, प्रेम में मगन हो गए। तो अब आप देखिए कि एक तापस, एक तपस्वी, एक महान विद्वान भरद्वाज मुनि जो थे, वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो ऐसा कहा जाता है कि वो विमान निर्माण करने की कला में निष्णात थे। आज जो है हमारे पास प्राचीन विमान संहिता मिलती है, जो भरद्वाज मुनि के द्वारा लिखी गई थी। और ये भी कहा जाता है कि उनके द्वारा जो विमान संहिता की रचना की गई थी, उसके आधार पर विमान बना के उड़ाया भी गया है। तो खैर यहाँ ये विषय नहीं है, उस पर कभी हम फिर चर्चा करेंगे। तो भरद्वाज मुनि जैसा व्यक्ति उनको ये कह रहा है कि राम लक्ष्मण सीता से भी अधिक जो सुफल हमें मिला वो तुम्हारे दर्शन से मिला। तो निश्चित रूप से भरत के चरित्र में कोई बात है। मित्रों, आप देखिए, मैंने कुछ चौपाइयाँ रामचरितमानस से आपके लिए निकाली हैं, कुछ चौपाइयाँ चुनी हैं जिनसे भरत के चरित्र पे प्रकाश पड़ता है। अब भरत जब वन में जा रहे थे, वन में जाते समय प्रकृति भी उनका साथ दे रही थी। आप देखिए, किए जाहि छाया जलद, यानी कि बादल जो है वो सूर्य को ढक ले रहा था और छाया हो जा रही थी। सुखद बहै बरबाद, और सुखद, सुख देने वाली हवा चल रही थी, यानी शीतल मंद पवन चल रही थी। तस मग भयउ न राम कह, जसभा भरत ही जात। ऐसा रास्ता राम के जाते समय भी नहीं हुआ जैसा कि भरत के जाते समय हुआ। तो भरत दरस देखत खुलेउ, मग लोगन कर भाग। तो भरत का दर्शन देख करके रास्ते में जो लोग मिल रहे थे उनके भाग्य खुल गए कि उन्होंने भरत को देखा। हाँ, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा। जन सिंघल बासिन सुलभ, विधि बस भयो प्रभु। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रीलंका के निवासियों को जो है सौभाग्य से प्रयाग देखने को मिल गया हो, यानी कि श्रीलंका में बैठे बैठे प्रयाग का दर्शन कोई कर रहा हो। तो ऐसी तुलना जो है वो तुलसीदास जी ने की है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि प्रकृति भी जो है वो भरत के साथ थी। जब वो वन के नज़दीक पहुंचते हैं तो इतना जाहिर है कि इतनी बड़ी सेना थी, वो हल्ला हो रहा था, इतने बड़े लोग थे, इतने ढेर सारे लोग, कहने का मतलब जा रहे थे, हाथी घोड़े तमाम थे उसमें, और भरत स्वयं पैदल जा रहे थे। अब आप देखिए, एक श्लोक बड़ा, एक चौपाई बड़ी अच्छी लिखी है तुलसीदास ने। वो ये कहते हैं कि झलका झलकत पायन ऐसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। कि भरत के पाँव में झलका, मतलब अवधी भाषा में झलका कहते हैं फफोले पड़ जाना, यानी कि जो फफोले पड़ जाते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो छाले पड़ जाना जिसे कहते हैं हम लोग। तो फफोले, उनके पैर में छाले पड़ गए थे और वो ऐसे झलक रहे थे जैसे कि कमल के कोश में
यानी कि कमल की पंखुड़ियों में जैसे ओस की बूंद पड़ी हुई हो, यानी वो छाले ऐसे लग रहे थे जैसे कमल की पंखुड़ियों में ओस पड़ी हो। झलका झलकत पायन ऐसे पंकज कोश ओस कन जैसे। तो जब वो वन में के आसपास पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं और राम से कहते हैं कि भरत अपनी सेना लेके आ रहा है, हम लोगों को मारने के लिए आ रहा है, और धनुष बाण लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो। तो राम उनसे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। राम कहते हैं शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कि भरत को राजमद हो ही नहीं सकता, चाहे उनको विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश या शंकर का पद भी मिल जाए तो भी भरत को राजमद हो नहीं सकता। अब वो उदाहरण देते हैं कि कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए, कि क्या कभी नींबू निचोड़ देने से समुद्र का पानी फट सकता है। और साथ ही साथ वो अपने पिता की कसम खा के कहते हैं, लखन तुम, और लक्ष्मण की कसम खा के और अपने पिता की कसम खा के कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ, हे लक्ष्मण तुम्हारी शपथ है, और पितु आना पिता की भी शपथ है, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, कि भरत के समान भाई इस संसार में नहीं है। भरत के समान जो है सुंदर बंधु, सु माने सुंदर, बंधु माने भाई, भरत के समान सुंदर भाई इस संसार में नहीं है कहीं भी। तो ये अगाध विश्वास था राम का भरत के प्रति। और जब ये घटनाएं घट रही थी तो देवता भी इन घटनाओं को देख रहे थे। देवताओं के मन में यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम में राम वापस आ जाएं वन से, और वन से वापस आ जाएं तो रावण को मारेगा कौन। तो इसलिए उनके मन में भय था। फिर भी वो ये कहते हैं कि जौ न होत जग जन्म भरत को, देखिए बहुत बड़ी बात है, कि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धरनि धुर धरनि, सकल धरन धुन धरनि धरत को। तो अगर संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो इस पृथ्वी की धुरी को कौन धारण करता। इस पृथ्वी पर जो है ये यहाँ सकल धरन नहीं बल्कि जो है सकल धर्म होना चाहिए, सकल धर्म धुर धरन धरत। तो इस संसार में धर्म रूपी जो पृथ्वी है उसकी धुरी को कौन धारण करता अगर संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो देवता भी ये कहने को मजबूर हो गए। भरत और राम में कितना परस्पर स्नेह था, इस पर तुलसीदास क्या कहते हैं कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मनु विधि हरिहर को, सौ में कुमति कहूं कहीं भांति, बाज सुराग की गांडर तांती। अपने आप को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इतना अगाध प्रेम जो है भरत और रघुबर यानी राम के बीच में था कि वो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका बखान नहीं कर सकते। जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी नहीं जा सकता। इतना अपार स्नेह था राम और भरत के बीच में। तो कहते हैं मैं कुमति, मैं कुमति यानी कि मेरी बुद्धि कहाँ इतनी अच्छी है, तो मैं किस प्रकार से जो है उसका गान करूं। वो ये कहते हैं कि तांत के डोरे से, गांडर तांती मतलब कि तांत जो है तांत का धागा होता है, कुर्सी उर्सी भी नहीं जाती, कहते हैं तांत के धागे से जो है वो कहीं सुराग यानी सुंदर राग उत्पन्न किया जा सकता है क्या। यानी अपने आप को वो तांत के समान बता रहे हैं, अपने आप को कुमति बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से, मैं बुद्धिहीन व्यक्ति, मैं कुमति, मैं किस प्रकार से उनका वर्णन करूं, उनके प्रेम का, जिनका वर्णन विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से अब देखिए जब वो वन में जाते हैं, वन में राम से उनकी मुलाकात हो जाती है तो क्या कहते हैं, वो ऐसे गिर पड़े राम के चरणों पे जैसे आप किसी डंडे को खड़ा कर दें और वो नीचे गिर जाए अचानक से, यानी कि खड़ा ना रह सके बिना किसी आधार के। राम ने उनको संभाला, राम ने उनको समझाया, बहुत सारी बातचीत हुई
और भरत इस बात पे अड़े रहे कि नहीं, वापस चलना है, मैं राज्याभिषेक की सारी सामग्री ले आया हूँ, आपका राज्याभिषेक यहीं करूँगा। अंत में उनको बहुत लोगों ने समझाया, राजा जनक ने भी समझाया। वशिष्ठ मुनि जो है उन्होंने ये कहा, जो कि अयोध्या के कुल गुरु थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव ये रखा गया कि कानन आप जो है राम की जगह आप वन में रह लीजिए और राम को राज्य करने के लिए वापस भेज दीजिए। तो भरत बड़े प्रसन्न हुए। भरत ने यह कहा, क्या कहा आप देखिए, एक लाइन देखिए आप केवल, कि कानन करहु जन्म भर बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं सारी मतलब 14 साल क्या है, मैं तो सारा जीवन सारा जन्म वन में रहने के लिए तैयार हूँ, इससे अधिक मेरे लिए और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये यानी कि अगर राम लौट जाए अयोध्या तो भरत पूरे जीवन वन में रहने के लिए तैयार थे। मित्रों, राजा जनक जो कि विदेह कहे जाते थे, यानी कि उनको कहा जाता था राजर्षि, कहा जाता था राजर्षि, यानी कि राजा होते हुए भी वो ऋषि थे। सारी अकूत संपत्ति उनके पास थी, लेकिन वो उन संपत्तियों का भोग वो नहीं करते थे, वो ऋषि, एक ऋषि की तरह से रहते थे, इसलिए राजर्षि कहे जाते थे, इसलिए विदेह कहे जाते थे वो। तो उन्होंने क्या कहा, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु विचारे। कि स्वार्थ परमार्थ मतलब जितने प्रकार के सुख हैं भरत के मन में, वो सपने में भी नहीं आते। यानी भरत जो है उनको किसी तरह का कोई सुख नहीं चाहिए। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत येहू। कि उन्होंने तो श्री राम के चरण कमलों में ही जो है अपना ध्यान लगाया हुआ है, और वही उनकी साधना है, वही उनकी सिद्धि है। मुझे तो भरत का मत यही लगता है। और अंत में बहुत समझाने पर राम भरत से कहते हैं कि अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो भरत समझ गए राम का धर्म संकट, तो इसलिए उन्होंने बड़े भाई की बात मानी, और बड़े भाई की बात मान करके उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, जब आप नहीं चलना चाहते तो आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं उन्हें ही सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके आपके राज्य की रक्षा करूंगा। और तो राम ने चरण पादुका दे दी। फिर उन्होंने क्या कहा, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। तो अब गुरु भी प्रसन्न है, श्री राम भी हमारे अनुकूल हैं, और हमारे मन में जो कुछ भी शूल था, यानी जो कुछ भी व्यथा थी, जो कुछ भी काल्पनिक मलिनता थी, वो सब अब दूर हो गई, वो सब मिट गई। और जब वो वन से अयोध्या वापस आ गए तो देखिए, अयोध्या वापस आके उन्होंने नंदीग्राम में अपना, वो राजमहल में नहीं रहे, 14 साल तक वो भी कुटी बना करके नंदीग्राम में रहे। उन्होंने जो है राम के एक तरह से कह लीजिए कि प्रतिनिधि के रूप में शासन किया उन्होंने। राम की जो चरण पादुका थी वो सिंहासन पर स्थापित कर दी। और तो अब उनके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसि तप तन कसही। कि राम लखन और सीता तो वन में रह रहे हैं, और भरत जो है यहाँ भवन में रहते हुए भी तपस्वी की तरह से रह रहे हैं। उन्होंने भी जटाजूट बना लिया था, वो भी उन्होंने कुटी बना ली थी, उसी में रहते थे, बल्कि जमीन में गड्ढा खोद लिया था और उसी में सोते थे। उनका ये कहना था कि राम से जितनी ऊंचाई पे हैं उससे थोड़ा हम नीचे ही हमें रहना चाहिए। तो दो दिस समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। सब ये कहते थे कि भरत जो है उनके जैसा कोई नहीं है, सब लोग उनकी सराहना करते थे। भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होए भव रस विरति। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि भरत का जो निर्मल चरित्र है, जो उसको आदर पूर्वक कहता सुनता है, उसको श्री सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम होता है, और वो इस संसार सागर से निश्चित रूप से तर जाता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री राम। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस जो मेरी प्लेलिस्ट है मिसलेनियस, ये उसके लिए मैं बनाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि केवल इतिहास की वीडियो बनाते रहने से कभी कभी नीरसता आ जाती है, तो इसलिए मैं सबके लाभ के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से लगता हो, अगर आप भरत के चरित्र को समझने में कामयाब हो तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य आप दीजिए, कमेंट कीजिए आप। और फिर एक बार मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सनातन को समझने की आवश्यकता है, सनातन धर्म को समझने की आवश्यकता है। इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आप महाभारत में भी देखिए, कितनी विपत्ति आई, कितनी आपत्तियां आई, फिर भी पांचों पांडव एक साथ रहे। इसी तरह से यहाँ रामायण में आप देखते हैं, अगर रिश्तों को समझना है, संबंधों को समझना है, तो हर व्यक्ति को रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।